आपने भी सुना होगा कि किसी भी क्राइम करने की या किसी भी अपराध को करने की सिर्फ तीन ही वजह होती है। पहली होती है जर, मीन्स कर्ज। फिर उसके बाद होती है जोरू, और तीसरी होती है जमीन, मतलब प्रॉपर्टी। इन तीनों के अलावा बहुत ही कम रेयर केस में कोई अदर वजह निकल कर आती है। आज की जो कहानी है, इसका क्लाइमेक्स सुने बिना आप मत जाइएगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी कि एक इंसान पैसे के लिए बहुत कुछ नहीं सब कुछ कर लेता है, मगर जब पैसा उसके हाथ में लगता है तो वो उस पैसे को खर्च करने के लायक ही नहीं बचता है। हर क्राइम का दंड ऐसे ही होता है कि जिस चीज के पीछे एक क्रिमिनल भागता है, आखिरी में वो चीजें भी उसके हाथ में लग जाती है, मगर उन चीजों को यूज करने के लायक वो नहीं बचता है। तो आज की जो सच्ची कहानी है, बेंगलोर में रहने वाली एक निहारिका। निहारिका के जो फादर होते हैं, उनकी डेथ बहुत ही कम उम्र में हो जाती। कौन सी कम उम्र में? जब निहारिका बहुत छोटी थी, उससे कम उम्र में ही उसके फादर की डेथ हो जाती है। जैसे तैसे करके वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है। पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट थी वो, और पढ़ाई में ब्रिलियंट थी तो इसी कारण से बहुत ही कम रुपए में उसका एक कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है, और वहां की भी वो टॉपर रहती है। अब जैसे तैसे करके निहारिका बड़ी होती है। बड़ी हो जाने के बाद में अपना कॉलेज पास आउट करती है। उसके बाद में बेंगलोर में एक कंपनी में जॉब करती है। वो क्या है कि जॉब करती है, उसके बाद में एक के बाद दूसरी कंपनी, दूसरी तीसरी कंपनी स्विच करती जाती है। कंपनियां स्विच करती, उसकी ग्रोथ होती जाती है। अब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो बहुत सोचती है कि क्यों ना घर बसा लिया जाए, क्योंकि उसके फादर तो थे नहीं, जो कुछ करना था उसे ही करना था। बहुत ही कम उम्र में वो बेंगलोर में एक लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा, जैसी नॉर्मल लाइफ होती है सभी की, वैसा ही सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर धीरे धीरे उन दोनों के रिश्तों में खटास आना चालू होती है, और फिर उसके बाद में लास्ट अंत ये होता है कि उस लड़के से उसका तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद में उसकी वापस से वही नॉर्मल लाइफ चलती है। वो एक कंपनी में जॉब करती है निहारिका, और लाइफ चलती है। फिर एक काम से उसको एक दिन हरियाणा आना पड़ा। हरियाणा आने के बाद में वहां पर एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, और हरियाणा में ही उस लड़के से मुलाकात हो जाने के बाद में उसकी जॉब भी हरियाणा में लग जाती है। तो फिर वो सोचती है क्यों ना बेंगलोर को छोड़ के मैं हरियाणा ही शिफ्ट हो जाऊं। अब जैसे जैसे उस लड़के से उसकी बात होती है, अब दोस्ती जो होती है प्यार में बदल जाती है। अब वो उस लड़के से शादी कर लेती है हरियाणा में। अब ये उसकी दूसरी शादी थी। पहली शादी में तलाक हो चुका था, अब ये हरियाणा में दूसरी शादी थी। अब जो हरियाणा का लड़का था, ये उससे भी पहले वाले लड़के से भी और थोड़ा बढ़ चढ़ के आगे निकलता है। वो एक फाइनेंशियल स्कैम में पड़ जाता है। काफी सारे बैंकों से और काफी सारी जगहों से लोन ले लेता है, और लोन लेने के बाद में जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है तो वो पूरा जितना अपना भांडा है वो निहारिका के ऊपर फोड़ देता है कि मैंने कुछ नहीं करा है, जो कुछ करा है इसने करा है। क्योंकि निहारिका जो थी पढ़ी लिखी थी, सारे जो डॉक्यूमेंट थे उस पर उसी के ही सिग्नेचर थे, और जितने भी एविडेंस थे सारे सिग्नेचर उसी के थे। तो पुलिस क्या करती, निहारिका को पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद में हरियाणा की एक जेल में भेज देती है। अब वहां पर जेल का जो जीवन होता है, वहां पर निहारिका अपने आप को कोसती है, मेरी दो बार शादी शादी हुई। एक जो हस्बैंड था उससे मेरा तलाक हो गया, दूसरे ने मुझे फ्रॉड के केस में फंसा के जेल में भेज दिया। अब जेल में दो तरीके की जेल होती है, आपको पता होगा, एक महिलाओं की अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है। वहां पर ही एक लेडी से निहारिका की मुलाकात आती होती है। वो अपनी पूरी आप बीती बताती है, तो उस लेडी को उसके ऊपर दया आती है, और दया आने के बाद में बताती है बाहर निकलो तो मेरा एक लड़का है अंकुर राणा करके, उससे जरूर मिलना। तो कुछ समय के बाद में निहारिका की बेल हो जाती है, और वो हरियाणा की जो जेल होती है उससे बाहर आती है, और बाहर आने के बाद में अंकुर राणा से मिलती है। अब धीरे धीरे उसकी उससे दोस्ती होती है, और दोस्ती दोबारा से प्यार में बदलता है। और अब ये उससे तीसरी शादी करने के बारे में सोच रही थी, मगर जो निहारिका थी ऑलरेडी दो बार चोट खा चुकी थी, तो इस बार उसे बहुत ही ज्यादा फूक फूक के कदम रखना था। अब वो
यही सारी चीजें सोचती है। उसके बाद में क्या करती है कि वो हरियाणा से बेंगलोर में उसको कुछ काम होता है, बेंगलोर में आती है, और बेंगलोर में आने के बाद में एक बिजनेसमैन होता है रमेश नाम से, उसकी उससे मुलाकात हो जाती है। अब रमेश की जो उम्र होती है 54 साल, और निहारिका की जो उम्र थी 30 साल की उम्र थी। तो दोनों, और ये चीज वो जो निहारिका था, ये वो देख रही थी काफी दिनों से कि रमेश उसके ऊपर काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है, और जो रमेश है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो निहारिका क्या करती है कि रमेश की जो उम्र 54 साल थी उसे तो पीछे हटा देती, मगर उसकी दौलत को आगे रखती है। बोले अगर इससे मेरी शादी हो गई तो मेरी लाइफ पूरी अच्छे से बीतेगी। और रमेश जो था उसकी ऑलरेडी एक पहले बीवी थी और बच्चे भी थे उसके। तो उसके बाद में क्या होता है, उसकी रमेश से शादी शादी हो जाती है, और वो बेंगलोर में दोबारा से शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट हो जाने के बाद में वो रमेश उसे ऐसा लगता है कि रमेश की ऑलरेडी पहले से ही एक बेबी है, तो हो सकता है इसकी दौलत जितनी भी हो उसमें से दोनों का आधा आधा होगा, और हो सकता है कि उसे कुछ मिले भी ना। तो उसके बाद में वो रमेश के ऊपर दबाव डालती है कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ मेरे भी नाम पर करवा दो। तो रमेश उसको हमेशा ही बोलता जो कुछ है वो सब तुम दोनों का ही है, इसके अलावा और किसका क्या होगा। तो फिर एक 8 करोड़ का उसका एक बंगला होता है, उस बंगले को वो निहारिका के नाम पे करवा देता है। अब निहारिका के नाम पे उस 8 करोड़ के बंगले को तो वो करवा देता है, मगर कहीं न कहीं जो निहारिका थी रमेश से खुश नहीं थी, क्योंकि रमेश की उम्र थी 54 साल और निहारिका की 30 साल थी। तो उसके दिमाग में एक चीज आती है, क्यों ना रमेश को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको रास्ते से हटाने के लिए कांटेक्ट करती है अंकुर राणा, जिससे कि वो मिली थी हरियाणा में, जिससे वो शादी करने के बारे में सोच रही थी। उससे वो कॉल करती, पूरी उसकी उसे बात बताती है कि मुझे मेरे पति को ही मरवाना, उसे हम मार देते हैं तो उसका जो बंगला है 8 करोड़ का वो मेरे पास में हो जाएगा, और फिर हम दोनों शादी करके बहुत अच्छे से हमारी जिंदगी बिताएंगे। अब निहारिका चौथी शादी करने के बारे में सोचती, किससे? अंकुर राणा से। फिर क्या होता है कि अंकुर राणा भी तैयार हो जाता है और आ जाता है बेंगलोर। बेंगलोर में आने के बाद में वो 2 दिन उसे कहीं पर रुकाती है होटल में। 2 दिन वो रुकते हैं, फिर एक दिन जो निहारिका होती है रमेश से कहती है कि बहुत दिन हो गए हमें कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाए को, कहीं बाहर गए को, और तुम मुझे लेकर नहीं गए हो, तो क्यों ना हम आज बाहर चलें। तो रमेश भी तैयार हो जाता है, रमेश तैयार होता है, दोनों अपनी जो गाड़ी होती है उससे बाहर मतलब घूमने के लिए निकलते हैं। घूमने के लिए निकलते तो पहले ही उसने अंकुर राणा को बता दिया तुम इस जगह पर हमारा इंतजार करना। तो एक होटल पर इसकी गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद में वो ऐसे अंकुर राणा से मिलती जैसे कि उसे अचानक से उसने वहां पर देखा है, और बताती है अपने पति को कि ये हरियाणा में हमारे मेरी इससे मुलाकात हुई थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, क्यों ना हम इसे भी अपने साथ में जहाँ तक आगे तक इसे जाना है वहां पर हम गाड़ी में बिठा कर छोड़ दे। तो रमेश भी तैयार हो जाता है, बोले क्या हर्ज है, ठीक है छोड़ देते हैं। अब जो अंकुर राणा था वो एक जूस में, उसका जो जूस होता है उसके अंदर एक नींद की गोली मिलाता है और रमेश को पिला देती है निहारिका। अब पिलाने के बाद में रमेश जो होता है बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में अंकुर राणा और निहारिका दोनों उसकी जो है गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद में अब उसके जो सांसें वो रुक चुकी थी, वो मर चुका था। अब वो सोचते हैं इसकी बॉडी का क्या करना है। तो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो निहारिका बताती है इसे हम इतनी दूर फेंकते हैं कि किसी को पता भी नहीं चले कि ये मतलब कौन है। तो ये दोनों क्या करते हैं, उसकी बॉडी को रखते हैं गाड़ी की डिक्की में, और करीब 840 किलोमीटर दूर कर्नाटक का एक कॉफी का खेत होता है वहां पर लेके जाते हैं, जिसका की नाम है कोराडगू काफी स्ट्रीट। वहां पर लेके जाते हैं, और लेकर जाने के बाद में इसके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं। सारे इसके जो आईडी पर्स वगैरह मोबाइल सब ले लेते हैं, और आग इसके ऊपर छिड़कते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि पूरी तरह जल चुका है तो वहां से फिर ये निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद में यहाँ पर ये जो रमेश था 3 अक्टूबर को घर से निकला था, उसके बाद में 2 दिन तक घर नहीं आया। तो इसकी जो पहली वाली पत्नी थी उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी कि इसका पति घर पर नहीं आया। तो पुलिस उसे ढूंढ रही थी। इसी बीच में क्या होता है कि वहां पर काफी हाउस में जो कॉफी का खेत होता है वहां पर कुछ मजदूर काम करते हैं, उन्हें एक लाश दिखाई देती है। वो पुलिस को कांटेक्ट करते हैं,
पुलिस को कांटेक्ट करते हैं, पुलिस की टीम आती है और वहां पर आसपास में खेत है, जाहिर सी बात है कुछ सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होगा, 1 किलोमीटर दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसे जब खंगाला जाता है, 3 अक्टूबर की ये घटना थी, तो वहां पर मालूम पड़ता है कि एक रेड कलर की कार यहाँ से अंदर गई है। ठीक है, तो उस रेड कलर की जो कार था उसका नंबर शो नहीं हो रहा था, फिर हाई रेजुलेशन जो कैमरा होता है उससे उसका नंबर चेक किया गया और आसपास के और 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो वहां पर ये जो निहारिका और अंकुर दोनों की तस्वीर वहां पर दिखती है, गाड़ी में दोनों बैठे हुए थे। अब गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि ये जो गाड़ी है बेंगलोर की, और बेंगलोर पुलिस से जब कांटेक्ट करके इसके घर भेजा जाता है तो मालूम पड़ता है कि रमेश नाम का एक शख्स इनके घर से गायब भी है। तो उसकी जो शिनाख्त होती है रमेश के नाम से होती है, और गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे निहारिका और अंकुर थे, तो उसकी जो पहले वाली वाइफ होती है वो पहचान जाती है कि निहारिका है। और फिर निहारिका को ढूंढा जाता है। निहारिका जो होती है बेंगलोर से वो फरार हो चुकी थी, बाहर जा चुकी, तो काफी सारी मुखबिरों की टीम लगाई जाती है और 18 अक्टूबर को फाइनली निहारिका को पकड़ लिया जाता है। और जो ये इसका दोस्त होता अंकुर, इसे ये भी फरार हो जाता है हरियाणा से, तो इसे हरिद्वार से पकड़ा जाता है। अब पकड़ने के बाद में जब इससे पूछताछ होती है तो पहले तो ये बरगलाती है, उसके बाद में पुलिस जब सख्ती से पूछती है तो बताती है कि मैंने जो रमेश से शादी करी थी सिर्फ पैसे के लिए करी थी, और मुझे ऐसा डर था कि जो इसकी पूरा पहली वाली पत्नी उसे सब कुछ ना दे दे, और 8 करोड़ का एक बंगला इसने मेरे नाम पर कर दिया था। और ऑलरेडी मेरी पहले 2 बार शादी हो गई थी, दोनों पतियों से मैंने धोखा खाया था, तो उसकी कुछ खुन्नस थी और इसीलिए मैंने इस रमेश को मारा था। तो रमेश की भी देखा जाए तो ये कहानी कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। ये आपको सिखाती है कि पहले वाली जो उसकी पत्नी थी उसका बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती थी, उसके फैमिली से वो खुश भी था, सिर्फ एक हवस के कारण उसने इससे निहारिका से शादी करी और अपनी जान से उसको हाथ धोना पड़ा। और रही बात निहारिका की, जिस पैसे के लिए उसने रमेश से शादी करी, उसका खून किया, हो सकता है कि वो पैसा जो 8 करोड़ का बंगला उसके नाम पर किया किया था, उसने जो बंगला उसके नाम पर किया था, वो बंगला तो वहीं पर ही है, पैसा तो वहीं पर ही, मगर उसको खर्च करने लायक वो बचेगी नहीं, क्योंकि हो सकता है पूरी जिंदगी अब उसे जेल में ही बितानी पड़े। और जरा से हवस के चक्कर में जो रमेश ने इससे निहारिका से शादी की थी, वो ये जानते हुए कि 2 पतियों से इसका तलाक हो चुका है, 2 बार शादी कर चुकी है, फिर भी इसने शादी की, तो उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था।